इस वक्त मैं लोकोमोटिव वर्कशॉप मुगलपुरा के बाहर खड़ा हूँ। 1912 में ये वर्कशॉप जो है वो बनाई गई थी। तो अभी मैं आपको वर्कशॉप के अंदर लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वर्कशॉप में क्या क्या काम जो हैं वो जारी हैं और किस तरीके से यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्टीम लोकोमोटिव जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे खड़ा हुआ है, लोकोमोटिव वर्कशॉप मुगलपुरा में। और उसके साथ ही सिंध, पंजाब एंड दिल्ली रेलवे का एक स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको डिस्प्ले पे। ये डीज़ल क्लासिफाइड रिपेयर शॉप में आए हुए हैं। इस पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस डीज़ल लोकोमोटिव के ऊपर काम हो रहा है। हमने आपको AGMU 30 EMD लोकोमोटिव नज़र आ रहा है, इस पे काम हो रहा है। तो आतिफ साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ पे AGMU के ऊपर क्या काम हो रहा है। बेसिकली आतिफ साहब ये बताएंगे कि अभी यहाँ पे क्या काम जारी है और ये क्या क्या रिपेयरमेंट यहाँ पे हो रही है। एंशियल लोकोमोटिव थे, इसमें एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, रिहेबिलिटेशन शॉप है लोको शॉप की सेपरेट। 27 लोकोमोटिव्स को रिहैब किया है कोई 2-3 साल पहले। और उसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, कराची बेस्ड लोकोमोटिव है, किसी किस्म का कोई इशू आए तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस अभी भी ये शॉप कर रही है। और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल का मेन इशू है जो कैपेसिटी से बाहर हो शेड की, या मैकेनिकल का अंडर ट्रक का या अंडर गियर का, या ऊपर लोकोमोटिव का या डीजल इंजन का रिलेटेड कोई इशू आए जो शॉप की कैपेसिटी से बाहर हो, शेड की कैपेसिटी से बाहर हो, तो वो शॉप को नॉमिनेटेड रिपेयर के लिए भिजवाते हैं। तो वो हम कर रहे हैं नॉमिनेटेड रिपेयर। सही है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हेंशल ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसी जगह पे शुरू हुआ था जब ये आए थे? बिल्कुल यही बे उसके लिए फिक्स थी। और 27 लोकोमोटिव जिधर रिहैब हुई यहीं पे रिहैब कोलैबोरेशन ऑफ EMD। सही है। तो अभी यहाँ पे आप बताएंगे कि किस किस्म की छोटे मोटी यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो जारी है, अभी क्या काम हो रहा है? अभी इस वक्त कैब का काम कर रहे हैं जी। ये जो लोकोमोटिव की ड्राइवर कैब है, इसकी बेल्डिंग पर काम हो रहा है। ये एक्सीडेंटल लोकोमोटिव जो होते हैं जिसमें कैब डैमेज हो जाती है, वो चूँकि फिर शेड में उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये फैब्रिकेशन वर्क फिर इधर होता है, उसके लिए नॉमिनेटेड रिपेयर किया। सही है। तो मोस्टली ये कितना टाइम एक रिपेयर पे लग जाता है? नॉमिनेटेड रिपेयर का टाइम जो है वो डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द रिपेयर। अगर तो काम ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर काम कम हो, कोई रिपेयर कम हो जिस तरह, तो उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है रिपेयर, नॉमिनेटेड रिपेयर का। सही है। अगर ओवरहॉलिंग कर रहे हो तो उसका फिक्स टाइम है कि हम तकरीबन 25 डेज़ में इसको आउट करते हैं। 25 डेज। अच्छा, ये 8228 नज़र आ रहा है, ये एक्सीडेंटल लोकोमोटिव? ये एक्सीडेंटल लोकोमोटिव है, आप इसको देख रहे हैं। इसकी कैब जो है वो डैमेज है ऑलरेडी, और कैब इसकी डैमेज है, एक्सीडेंटल लोकोमोटिव है। ये उसकी रिपेयर के लिए हमारे पास रिसीव हुआ है। जब इसका काम 8218 का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इन हैंड ले लेंगे। सही है। तो गाइस, आपको ये जो सामने लोकोमोटिव खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये हेंशल EMD लोकोमोटिव है, मेड इन जर्मनी। और मुझे याद है मैं 90s में जब शालीमार एक्सप्रेस चलती थी लाहौर से कराची, अभी भी चल रही है, तो मोस्टली मुझे 82 110 की यादें मेरे दिल में अभी तक बाकी हैं। और आज मुझे यहाँ पे इस लोकोमोटिव को एक्सीडेंटल हालत में देख के दुख भी हो रहा है, और पर खुशी भी इस बात की है कि ये अभी तक पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। और पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री मुगलपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप ने इसको अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। सर, इसके बारे में बताएंगे? ये इसकी बिल्कुल नोज़ डैमेज है, आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल लोकोमोटिव है। ये सारा जो नोज़ में है एयर रैक है, इसका एयर मॉड्यूल है, ये डैमेज है। इसके आगे फर्दर कैब में जो इलेक्ट्रिकल कंसोल है वो भी इसका डैमेज है। तो ये इसके लिए रिपेयर के लिए हमारे पास रिसीव हुआ है, और ये टन बाई टन हम इसको इन हैंड करके तो उसकी रिपेयर कर रहे हैं।
अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हम यहाँ पे जो रिपेयर का काम हो रहा होता है उसमें जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो लोकली हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारे स्पेयर पार्ट्स? नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ स्पेयर जो हैं वो हमारी शॉप बनाती है, लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ स्पेयर जो हैं वो हमने लोकल पाकिस्तान में वेंडर्स हैं लोकली, वो डेवलप कर रहे हैं। वो हमारे फिक्स है कि कौन सा वेंडर कौन सा पार्ट डेवलप करेगा, उसकी इनिशियली जो है ना वो पूरी स्क्रूटनी होती है और उसकी क्वालिफिकेशन होती है, और जो क्वालिफाई करता है उसको वेंडर डिक्लेयर करती है पाकिस्तान रेलवे बाय द हेडक्वार्टर ऑफिस। तो उसके अलावा कुछ स्पेयर्स हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम व्हील शॉप में खड़े हुए हैं, तो ये आपको इसका विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, और आतिफ साहब से पूछेंगे भी कि व्हील शॉप में क्या काम होता है और मतलब क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे व्हील शॉप में। आतिफ साहब, आप हमें ये व्हील शॉप के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि क्या काम होता है, किस तरह काम हो रहा है यहाँ पे? व्हील शॉप में जो हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं पीरियडिकल ओवरहालिंग के लिए या मीडियम ओवरहालिंग के लिए, उनके सारे व्हील्स डिसअसेंबल होकर इस शॉप में आते हैं, और पूरी की पूरी व्हील डिसअसेंबलिंग और उसकी क्वालिफिकेशन इस शॉप में होती है। इस तरह अगर व्हील की डिस्क जो है वो कंडम लिमिट पे है, तो ये डिस्क के इधर रिप्लेस होकर न्यू हम फिट करते हैं। इस तरह यूट्यूब है और बुल गियर है, अगर उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, बुल गियर का कोई तीत ब्रेक हो, तो वो हम रिप्लेस करते हैं। इस तरह से जो यूट्यूब है इसकी ZCU 2030 की, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन इस शॉप में होती है। एक्सल पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, रिपेयर के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ट्रैक्शन मोटर्स के गेयर नज़र आ रहे हैं आपको, एक्सल पे फिट हुए हुए। गाइस, आपको ये पार्ट्स जो पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्टीम लोकोमोटिव्स के पार्ट्स हैं जो मुगलपुरा वर्कशॉप में बनते रहे हैं। ये अभी इन आर्टिफैक्ट्स का यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। गाइस, मुगलपुरा वर्कशॉप में हम इस वक्त आपको लेके आए हुए हैं। मज़ीद चीज़ें भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है इसके अलावा। ये इस वक्त मैं लोकोमोटिव रिहेबिलिटेशन शॉप में खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको HGMU का बे दिखाया है, और अभी मैं आपको ZCU 2030 का बे दिखाऊंगा जहाँ पे ZCU की रिपेयरिंग हो रही है। सामने आपको ZCU 6324 नज़र आ रहा है, तो आतिफ साहब से पूछेंगे इसके बारे में कि ये क्या रिपेयर हो रहा है यहाँ पे और कितने अरसे का ये प्रोसेस होता है बेसिकली। ये जी ZCU 20 और 30 दो लोकोमोटिव्स कंप्लीट ओवरहाल होते हैं इस शॉप में। ईच एंड एवरी पार्ट इज़ डिसअसेंबल्ड एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस इट विल बी रीअसेंबल्ड हेयर। दोनों मतलब ZCU 20 भी और 30 भी। अभी तक इनके हमने तकरीबन 30 लोकोमोटिव्स कंप्लीट ओवरहाल कर भी दिए हैं। सही है। और इसमें ये नहीं है कि कोई थोड़ा सा काम या छोटा सा काम हम कहीं बाहर से करवाते हैं या कोई और आके करता है। ये सारे का सारा ओवरहालिंग और मेंटेनेंस जो है ना वो हमारे लोग इधर लोको शॉप के अपने लोग वो कंप्लीट परफॉर्म करते हैं।
इसमें। और ये तकरीबन एक लोकोमोटिव की कंप्लीट ओवरऑलिंग और मेंटेनेंस हम 25 डेज़ में करते हैं। अच्छा, 25 डेज़ में कंप्लीट ओवरऑलिंग जो है ना एक लोकोमोटिव की कंप्लीट, बाहर से आने से लेके बाहर टर्न आउट करने तक 25 डेज़ लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है सामने ZCU30 इन्होंने डिसअसेंबल किया हुआ है सारा कुछ। इसका जनरेटर भी निकाला हुआ है, इसका डीजल इंजन भी निकला हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक जो केबन है इलेक्ट्रिक वो भी सारा यहाँ पे खुला हुआ है। तो कंप्लीट इस लोकोमोटिव की जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पे जारी है। जैसा कि आतिफ साहब ने बताया था कि 25 डेज़ में ये कंप्लीट लोकोमोटिव मुगलपुरा वर्कशॉप में डिसअसेंबल होने से असेंबल होने तक का टाइम जो है वो उसको लगता है 25 डेज़। 6420 खड़ा हुआ है ZCU20, ये भी रिपेयर के लिए यहाँ पे आया हुआ है मुगलपुरा वर्कशॉप लाहौर में। सामने ZCU की बोगी खुली हुई नज़र आ रही है आपको, डिसअसेंबल हुई हुई है, इसके ऊपर काम जारी है। गाइस आप देखें ये लोकोमोटिव बोगी, ये लोकोमोटिव्स की ट्रैक्शन मोटर और उनके व्हील्स यहाँ पे डिसअसेंबल हुए हुए हैं। ZCU की बे है बेसिकली, तो ये ZCU के ट्रैक्शन मोटर्स पड़ी हुई हैं और ZCU का ये ट्रैक्शन मोटर का पिनियन गियर आपको नज़र आ रहा है, ये भी लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप मेरी दूसरी एक वीडियो में ट्रैक्शन मोटर की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप देखेंगे, उसमें कंप्लीट मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैक्शन मोटर जो है वो यहाँ पे वाइंड हो रही है। 6352 खड़ा हुआ है ZCU30। ये एक और ZCU30 खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी बोगी आपको नज़र आ रहा है कि न्यूली रिपेयर्ड है, नए पार्ट्स लगे हुए हैं इस पर। फ्यूल कैपेसिटी 8000 लीटर है ZCU30 की। यूनिवर्सल लोकोमोटिव है, फ्रेट और पैसेंजर ऑपरेशन दोनों इससे जारी है। शॉक्स आपको ऑब्जर्वर नज़र आ रहे हैं, ये भी न्यू फिट हुए हुए हैं। बोगी ऑलमोस्ट न्यू मैन्युफैक्चर हुई हुई है लोकल वर्कशॉप में। तिरसठ 52 इसका नंबर है लोकोमोटिव। ये बोगी टॉप जो है वो वैल्यूज़ का ZCU30 का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। इसमें बेसिकली वर्कर्स के लिए हदायत जो हैं वो बोर्ड पे लिखी हुई हैं कि कितने टॉर्क के ऊपर कोई बोल्ट वगैरह टाइट करना है या कैसे फिटमेंट होनी है। बेसिकली ये उनकी आसानी के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो बेसिकली ये ट्रांसलेटेड है इंग्लिश से उर्दू में लोगों की आसानी के लिए, जो वर्कर्स हैं बेसिकली उनकी आसानी के लिए।